हो गया। इधर वचन संहिता चार का पहला ठीक है। वचन संहिता 4 का फर्स्ट पहला। हे मेरे परमेश्वर, नहीं, हे मेरे धर्मय परमेश्वर, जब मैं तुझे पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं शक्ति में तब पड़ा तू मुझे उत्तर दे। संकट में पड़ा विस्तार दिया। मुझ तू पर अनुग्रह तू कर मेरे और संकट मेरी में प्रार्थना से मुझे छुड़ाया है। मुझे संकट में से छुड़ाया है। मुझ पर अनुग्रह करके मेरी प्रार्थना सुन। मेरी प्रार्थना सुन। हे मानव पुत्रों, कब तक मेरे अनादर का अनादर होता रहेगा। आनंद होता रहेगा। तब कब तक तुम व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और छल को अपना लक्ष्य बनाएंगे। आमीन। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। कितने तक पढ़ना? पढ़ दिया आंटी। पढ़ गया। एक का एक ही बोला। दूसरा तक पढ़ गया। आमीन। हालेलुया। फर्स्ट में क्या कह रहे हैं? फर्स्ट में कह रहा, हे मेरे धर्मिया परमेश्वर, जब मैं तुझे पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। मैं तब बुलाऊं तुम परमेश्वर मुझे उत्तर दे। कौन उत्तर देगा? परमेश्वर हमको उत्तर दे रहा है ना। हम बुलाएंगे तो परमेश्वर मेरे संकट में से मुझे छुड़ाया है। आमीन। ये परमेश्वर मैं बुलाऊंगा, मेरे को उत्तर दे, है ना। उत्तर दे मेरे संकट में। परमेश्वर मेरा साथ दे। परमेश्वर हमारा साथ देने वाला परमेश्वर है ना। साथ देने वाला परमेश्वर है। हमको क्या करना पड़ेगा? मुझ पर अनुग्रह करके मेरी प्रार्थना सुन। मेरे ऊपर अनुग्रह करके मेरा प्रार्थना सुनो। आमीन। प्रिया सुनो। सुनने के बाद क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर हम बुलाएंगे तो वो परमेश्वर हमको पहले उत्तर देते हैं। उसके बाद हम प्रार्थना करने के बाद हमको वो हमारा प्रार्थना को वो सुनता है। सुनने वाला परमेश्वर है ना। है ना। हम मतलब मनुष्य लोग सुनते नहीं है, पता है। हम सुनते हैं, कहीं सुनते हैं, कोई हमारे से बड़े लोग बुलाते हैं, हम कहते हैं मैं नहीं आ रही हूँ, जाओ, ऐसे बोल देते हैं ना। मैं नहीं आ रही, मेरे को टाइम हो रही है, मैं कहीं जाना है, ऐसे बोल देते हैं। परमेश्वर ऐसे नहीं बोलते कभी भी। हम किसी टाइम पे भी परमेश्वर को याद करते हैं, किसी टाइम में भी हम उनको प्रार्थना करते हैं, उनको बुलाते हैं और दौड़ के आते हैं, है ना। हम सोचते हैं इधर हम बोलती प्रिया इधर आ, नहीं आएगी, है ना। आंटी मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, मेरे को कुछ काम है, लिखने के लिए काम है, मेरे मैडम ने मुझे कुछ किया है, वो मैंने उसको करके आ रही हूँ, है ना। ऐसे बोलता है ना हम लोग। मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसे बोलते हैं। फिर भी परमेश्वर ने ऐसे नहीं बोलता कभी भी, है ना। वो हम बुलाएंगे तो परमेश्वर ने वो हमको दौड़ के वो आता है। वो आने वाला परमेश्वर हमारा साथ रहता है। दौड़ के आने वाला परमेश्वर हमारे संग में रहता है। इसलिए ये वचन कहते हैं, यहोवा मैं बुलाऊंगा तो तुम दौड़ के आते परमेश्वर। मैं आपको दोबारा नीचे वाली पढ़ना। हे मानव पुत्र, ये मानव पुत्र को आदर का आनंदर होता रहेगा। तो कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे। आमीन। झूठी खोज में हम खोते नहीं है ना। हमारे पता ये पोते बोलते परमेश्वर हमारा साथ है। उसको नीचे वाला पढ़ना, फर्स्ट वाला नीचे वाला। हमारे विनती को वो सुनने वाला परमेश्वर है ना। नीचे सब नीचे फर्स्ट वाला नीचे का लाइन सबसे लास्ट में व्यस्त बातों का। हाँ, हमारे बात को वो परमेश्वर सुनता है। इसमें इसलिए की सेकंड का वो है ना। परंतु जब तक तुम व्यस्त बातों में प्रीति रखोगे और छल को अपने लक्ष्य बनाओगे। आमीन।
जैसे मैं अभी काम पे जा रही हूँ परमेश्वर को छोड़ के, अपना छल लेकिन मेरा परमेश्वर जो मुझे साथ देगा अपना छल बनाओगे, वो मेरा अच्छी चीज़ है। हम उसको वस्तु उसको हम पकड़े, वो हमारी सदा के लिए अनंत जीवन के लिए वो हमें अच्छी चीज़ है। ये तो दिखावा के लिए रोज के लिए है, लेकिन हाँ ये भी परमेश्वर ने कहा है तू काम कर, तुझे मिलेगा, खाना भी मिलेगा। लेकिन सच्चाई परमेश्वर है, हम उसको कभी ना त्यागें ना कभी भूलें। आमीन। आमीन। ये वचन नहीं तो हमको इस सिखाती बातों है में हम ना। कभी ना लगे रहें, परमेश्वर के लिए वक्त दें, परमेश्वर से प्रार्थना, अपनी जो भी चीज़ है उससे कहें परमेश्वर ये हमें ये चीज़ की कमी है, वो चाहिए परमेश्वर, यहाँ लोग परेशान हैं उनके लिए तू सामर्थ्य दे, उनके मन को बदल, उनके हृदय को, जो उनके हृदय पक्के हो गए हैं उनका नरम कर पिता परमेश्वर। उनको भी तूने जीवन दिया, हमको भी जीवन दिया, हम औरों की तरफ व्यस्त बातों में ना लगे रहें, टाइम आमीन। बर्बाद ना करें। टाइम हम बर्बाद नहीं करना चाहिए, है ना। एक एक वक्त में भी परमेश्वर को हम धन्यवाद करना चाहिए, और हम बुलाएंगे तो परमेश्वर हमारा दौड़ के आता है ना। दौड़ के आता है, दौड़ के आके हमको क्या करते हैं, प्रार्थना, परमेश्वर हमको सुनते हैं, सुनने वाला परमेश्वर हमारा साथ रहता है। इसकी वजह से हम प्रार्थना करते हैं, है ना। हम प्रार्थना करते हैं। पहले वाला पढ़ते थे, अब सेकंड वाला हम पढ़ेंगे। सेकंड वाला, सेकंड का ही तो पढ़ा था अभी। सेकंड वो कैसा था? हे मानव पुत्र, हे मनुष्य के पुत्रों, आदर का, मेरा आदर का आदर होता रहेगा, अनादर होता रहेगा। अनादर करते हैं, अनादर। जैसे मुझसे कहते हैं तो क्रिश्चियन बन गई है, आदर का अनादर होता रहेगा, अनादर का अनादर होता रहेगा, अनादर का अनादर होता रहता था। ये मानव को, मानव मतलब हम पब्लिक, है ना। मानव हम पब्लिक, हमारे लिए परमेश्वर कह रहा है तू आदर को आदर, अनादर, मेरा अनादर कब तक करते रहोगे। जैसे मुझसे सवाल करते हैं ना कि तू क्रिश्चियन बन गई है, नहीं मेरे जीवन आदर का दिया उसने। अनादर करती रहो। तो परमेश्वर ये कहता है कब तक, उन लोगों को समझाना चाहता है कि कब तक तुम मेरा अनादर करोगे और व्यस्त बातों में लगे रहोगे। मतलब हम व्यस्त बात में नहीं लगे नहीं लगना। हमारा मतलब व्यस्त बात में हम लगाएंगे रहेंगे, हमारे लिए मदद नहीं मिलेगा, नहीं है ना। मिलेगी। हम हमारा टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमारा टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। परमेश्वर को हम आदर करना चाहिए, परमेश्वर को हमको महिमा करना चाहिए। ये वचन में यही तो कहते हैं, वचन संहिता, हाँ? वचन संहिता, वचन संहिता मतलब हम चार का फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पढ़ते थे। ये थर्ड में भी परमेश्वर हम बुलाएंगे तो हमारा साथ आता है। ये हम परमेश्वर हमारे लिए आदत करता है ना। हम आदत करने वाला परमेश्वर, हम भी उनको आदत करने चाहिए। हम टाइम को हम वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। हमारे टाइम को हम परमेश्वर को पास देख के हम प्रार्थना करना चाहिए। हमारा तकलीफ को, हमारे कष्ट को, हमारा दुख को परमेश्वर वो दूर करता है ना। हमारा कष्ट में हमको दूर करता है, हमारे परिवार को आशीर्वाद देता है, हमारा कष्ट को हमारा साथ देता है परमेश्वर, है ना। वो कोई भी साथ नहीं देगा, हमारा मसीह हमारा साथ देगा, हमारे संग में वो रहेगा। हमारे कष्ट में, हमारे परेशान में, हमारे तकलीफ में, हमारे बीमार में हम कोई भी नहीं मदद नहीं करेंगे। माँ कोई भी दुनिया के अंदर कोई भी है, हम ये नहीं सोचना चाहिए मेरा भाई है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, वो नहीं, कोई भी कंप्लीट कोई भी हमारे हेल्प करने वाला है नहीं। परमेश्वर को साथ हम वक्त बिताएगा, उनको साथ हम बैठ के प्रार्थना करेंगे, उनको साथ हम उनको महिमा आदत करेंगे, वो हमको रास्ता दिखाएगा, खोलेगा, हमको हेल्प करेगा। हेल्प करने के लिए किसी के मन को अंदर वो मतलब उनको ख्याल देगा। वो ख्याल करने वाला कौन है? वो परमेश्वर है। उनको परमेश्वर को, उस परमेश्वर को हम बुलाना चाहिए, उस परमेश्वर को हम आदर करना चाहिए, उस परमेश्वर को हम जय जय करना चाहिए, महिमा करना चाहिए। ये वचन यही तो हमको सिखाता है। हमको धन्यवाद करता हूँ। अभी आप दो में से कोई बताने वाले ना अपने लाइफ को बारे में, हम प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना हमारे लिए क्या हिम्मत हो। मेरे लिए तो परमेश्वर बहुत महामूल्य है। इन्होंने गवाही दे रहे हैं, एक मिनट एक सेकंड, इन्होंने कमलेश दीदी ने हम इस समय हम गवाही दे रहे हैं। मतलब हम प्रार्थना यहाँ पार्क में बैठ के हम प्रार्थना करते हैं, उससे उनको क्या मदद मिला, क्या उनको परेशानी से उनको छुटकारा मिला, वो अपने आप उनको मन को बात वो बता रहे। और आप लोगों को वीडियो यूट्यूब पे देखने वाला सब भाई बहन भी उसको देख के आप ही विश्वास से बढ़ना। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। पिता ने मुझे संभाला, मेरा नया जीवन मुझे दिया पिता ने।
मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक रोटी भी नहीं थी, तो परमेश्वर ने मुझे रोटी दी। घर नहीं था, चलते चलते जाती थी, पिता तूने मुझे, मैं अनजान थी, मैं नहीं जानती थी पिता कौन है। और जब मुझे परमेश्वर ने चुना इतनी भीड़ में से, तो मैंने जाना परमेश्वर तू सच्चा है। तो मुझे परमेश्वर ने अपने, इतने मेरे जीवन में मुश्किलें आई, लेकिन हर तरफ से मेरी परमेश्वर मुझे आवाज़ देता है, तू मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। और वो जीवित है, जीता परमेश्वर है, जिसके कान बड़े बड़े हैं, जो मरे हुए में से जीवित हो गया, वो मेरा परमेश्वर है जो सुनता है। सबने मुझे इतना सताया, परमेश्वर तो महान था, उसे तो कीलें भोंकी थी, लेकिन उसने सारा कुछ सह लिया। मैं तो एक नाजुक हूँ, मैं तो डर जाती हूँ मेरे परमेश्वर यीशु, मुझे लोगों ने इतना धिक्कारा। परमेश्वर मैं तुझसे हर दिन की बातचीत करके तेरे साथ शिकायतें देती हूँ पिता परमेश्वर, मैं एक नाजुक बेटी हूँ पिता, मैं डर जाती हूँ, मेरा मन तो इतना सा है पिता प्रभु जी। लोगों ने मुझे कितना धिक्कारा, 1 महीने से मैं टूट गई। यहाँ बैठ कर मैं तेरी प्रार्थना में बैठी थी, इतनी मेरे लिए आंसू निकले पिता, सबसे यही शिकायत कर रही थी, पिता तूने सबको अमीर क्यों नहीं बनाया यीशु। मुझे मन में तेरी एक बात आई, अगर तू मुझे अमीर बना देता तो मेरा भी हृदय इनके तरह हो जाता। पिता तेरी दुनिया तूने इतनी अच्छी करके समझ से बनाई, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। इतनी भीड़ में से तूने गरीबों को ही चुना है, जिसके हृदय नरम है तूने उसको ही चुना है मेरे पिता परमेश्वर। तेरे वचन में जो तूने कहा है वो पूरा हुआ है मेरे पिता, तूने लोगों को हृदय से पकड़ा है। इतनी भेड़ बकरियां तेरी है पिता परमेश्वर, जैसे तूने मुझे इतनी भीड़ में से चुना, ऐसी और लोगों को चुन, और जिसके हृदय कठोर है उनका हृदय बदल दे पिता। जिन्होंने मेरे आंखों में आंसू दिए पिता, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ, तेरे ऊपर हाथ उठा के पिता परमेश्वर उनको भी बुद्धि दे पिता, उनका भी मन बदल दे पिता परमेश्वर। दुनिया ने मुझे इतना ठुकराया है, हर दिन मेरे आंखों में आंसू दिए पिता परमेश्वर। तूने तो प्रेम करना सिखाया मेरे पिता प्रभु जी, और तेरी संतान प्रेम ही करती है पिता परमेश्वर, फिर भी लोग धिक्कारते, शकल नहीं देखना चाहते मेरे परमेश्वर। एक तू ही वफादार जिंदा परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। अगर तू मेरे जीवन में नहीं होता तो मैं मर गई होती, कब की मर गई होती पिता प्रभु जी, लेकिन तूने मुझे बचाया, मुझे सामर्थ्य से भरा है पिता प्रभु जी। 1 महीने से इतना उदास थी, लेकिन कल से मेरे चेहरे पे चमक दी है पिता, शांति दी है, तेरा धन्यवाद करती हूँ। एक पहली बार मेरा जीवन तूने बचा के रखा है पिता प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करूँ, तारीफ करूँ पिता। इस जगह बैठ जाते हैं तेरी बेटी बेटा, तुझसे बातचीत करते हैं, जैसे हम पिता के घर जाके बात करते हैं, अपने पिता से हर एक बात दिल की खोल के करते हैं, ऐसे ही हम तुझसे पिता प्रभु यहाँ कर रहे हैं पिता। जितने लोग जो बैठे हैं इनके भी मनों में तू परमेश्वर आशीष देना, और इनकी तेरे पास गवाही पहुँचे कि तू एक जीवित परमेश्वर है, तू भूलने वाला नहीं है मेरे पिता प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, सारी आदर महिमा तुझे देती हूँ पिता, तूने मेरा जीवन बचाया है, तेरे नाम की जय जयकार हो, तू एक जिंदा परमेश्वर है, तेरी गवाही हो, तेरी जय जयकार हो, प्रशंसा बढ़ाई के योग है तू परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की जय मसीह। हालेलुया। हमें धन्यवाद 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 करता हूँ परमेश्वर। यीशु कमलेश्वर दीदी ने अपने बारे में पता, उनको लाइफ के बारे में उन्होंने बताया परमेश्वर, उनको परेशान में थी, तकलीफ़ में थी, कष्ट में थी, परमेश्वर के पास वो आए भी थी, उसके बाद उसको छुटकारा मिली परमेश्वर है। उस समय के बाद परमेश्वर है, हम लोग यहाँ पार्क में आते प्रार्थना करते हैं, उसी के बाद उनको परेशान में थी मन में, उसको परेशान को वो अपने प्रार्थना करते थे, उसी के बाद उनको अपने आप मन में आ गया, उनको प्रभु यीशु मसीह उनको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। उसी के वजह से वो 1 महीने के बाद उनको परमेश्वर, उनको मन को कोई भी परेशानी थी उसको दूर हो गया। उसी के मैं जय जय करता हूँ, उसके महिमा करता हूँ, उनको घर को, उनको परिवार को, उनको कुटुंब को आशीर्वाद दे, उनको पति को भी आशीर्वाद दे। कोई भी परेशानियाँ, कोई भी तकलीफ हो रही है उनको दूर करो यीशु के नाम से। आज का आया बस 2 बहन लोग को, 3-4 बहन लोग इधर बैठे हुए परमेश्वर है, ये सारी बहन लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर है, उनको घर को, उनको परिवार को आशीर्वाद दे परमेश्वर है। उनको
कोई भी कष्ट को दूर करना, कोई भी परेशान को दूर करना पिता। कुछ दिन को पहले इन दोनों को हम प्रचार करने के टाइम पिता आपको यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे हम लोग परमेश्वर है। उसी के बाद आज ये लोग इस पार्क में दोबारा मिला हमारे साथ परमेश्वर है। ये दोनों के साथ हम लोग बात कर रहे थे परमेश्वर का बात, यीशु उनको ये बात को उनको धीरे उनको मन में यीशु का बात बराबर रखने के लिए उनका ख्याल देना, उसको मैं धन्यवाद करता हूँ। ये दोनों बहन को घर के अंदर कोई भी समस्या, कोई भी परेशानियाँ, कोई भी तकलीफ, कोई भी कष्ट आ रही है, इनको दोनों को दूर करो यीशु के नाम से पिता। यीशु मसीह हमारा प्रार्थना सुन परमेश्वर है, हमारा विनती को सुन परमेश्वर, हमको उत्तर दे परमेश्वर। और नए लोग हमारे से जुड़ने के लिए मदद कर परमेश्वर है। यीशु हम काली आके काली ना जाना चाहिए परमेश्वर है। आपको हमारा हम आएंगे तो यीशु मसीह प्रभु वो सारे लोग को हम परमेश्वर के संग में लेने के लिए हमको मदद कर परमेश्वर है। उसी के मैं जय जय करता हूँ परमेश्वर, कोटि कोटि आपको स्तुति करता हूँ परमेश्वर, कोटि कोटि आपको प्रशंसा करता हूँ परमेश्वर है। यीशु हमारा प्रार्थना सुन रहे, उसी का मैं धन्यवाद करता हूँ। इस समय में हम लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना को बारे में पिता आप जानते हैं परमेश्वर है, सबको उत्तर देने वाला परमेश्वर है, आप है परमेश्वर है। यहाँ आए बस सब बहन लोग को, घर को, उनको परिवार को, कुटुंब को प्रभु, उनको बच्चे लोग को, बड़ी लोग को, छोटी को, सबका आशीर्वाद दे यीशु का नाम से हम मांगता हूँ आमीन। हे मेरा मन यहोवा का धन्य है, हे मेरा मन पवित्र नाम के लिए धन्य है। हे मेरा मन उसके सारे उपकार को ना भूलो। आमीन। सब लोग हाथ उठा कर लेने बोलो।